मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में सीएम मोहन यादव उस समय भावुक हो गए जब उन्होंने स्कूली समय में पढ़ाने वाली शिक्षिका का आज बतौर मुख्यमंत्री बनकर सम्मान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की पहचान प्राचीन काल से ही ज्ञान और शिक्षा के केंद्र के रूप में रही है। उन्होंने कहा, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षकों ने समाज को दिशा देने का कार्य किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल स्थित सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचे, जहां मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में उन्होंने शिरकत की। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की सबसे भावुक और खास झलक तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री ने अपने स्कूल में फिजिक्स पढ़ाने वाली शिक्षिका रही कोकिला पाल का सम्मान किया। अध्ययन किया है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सहर्ता से किया है। आपके प्रिय शिष्यों में से एक शिक्षक माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री के और टेबल कैलेंडर डायरी के विमोचन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहा कि भारत की पहचान प्राचीन काल से ही ज्ञान और शिक्षा के केंद्र के रूप में रही है। उन्होंने कहा कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षकों ने समाज को दिशा देने का कार्य किया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में शिक्षक हर विद्यार्थी के व्यक्तित्व को निखारते हुए उसे समाज का मजबूत आधार बना रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने में आप 5 अग्रगण्य राज्यों में से मध्य प्रदेश को उस स्थान तक लिया है और सब प्रकार की डिजिटल कक्षाएं, नई शिक्षा नीति, कितने प्रकार से स्किल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अब स्कूलों के लिए भी। मैं अब थोड़ी सी बात राजनीतिक छोटी सी करके छोड़ूंगा। जब हमारी सरकार बनी तो बहुत लोग कह रहे थे कुछ नहीं है, खजाना खाली है, सरकार बनाएगी, आगे कुछ नहीं करने वाले हैं, पैसा ही नहीं देंगे, यही नहीं लाएंगे, कहां से, कहां क्या कर देंगे। मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने तय किया कि हमारे द्वारा व्यवस्थाओं में भी सुशासन लाएंगे, आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश को सशक्त बनाएंगे और कोई व्यवस्था में कमी नहीं होगी। इसके आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, देश में सबसे कम बेरोजगार दर वाला कोई राज्य हुआ है तो मध्य प्रदेश है। हमारे लिए इस बात की प्रसन्नता है। देश के 3 राज्यों में से और हमसे जो आगे भी है उनकी आबादी देखो, त्रिपुरा जिसकी आबादी 50 लाख से अंदर है, इतना छोटा सा है। ऐसे हमारी आबादी से भी आधी आबादी वाले 2 राज्य, लेकिन मध्य प्रदेश ने इतनी बड़ी आबादी के बाद भी 1 से 1.25% की बेरोजगारी हमारे यहाँ सबसे कम है। इसी प्रकार से 5 उन राज्यों में से जो सर्वाधिक अपना पूंजीगत व्यय करने वाले, जिसके आधार पर आपके सांदीपनि विद्यालय बन रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सांदीपनि विद्यालय बनाने के लिए जो माननीय रावदेव प्रताप सिंह जी ने कहा तो 2 कमरे के लाले पड़ते थे और क्या भवन बन रहा है। ऐसा आनंद आता सांदीपनि विद्यालय देख करके कि 56 इंच का सीना हो जाता अपने सबका, कितना बढ़िया भवन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया लगातार जारी है। सरकार शिक्षा के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा रही है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर माहौल मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 22,000 से अधिक शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण सरलता से किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए आज का इस मंच पर कई सारे ऐसे शिक्षक जिनने हमको भी पढ़ाया है। मुझे फिजिक्स पढ़ाया है हाई स्कूल में, जब मैं हाई सेकेंडरी स्कूल में मैडम से श्रीमती कोकिला पाल जी ने यहाँ आज उनका सम्मान करने का मौका मिला। माननीय राव भद्र प्रसाद तिवारी जी ने आपको पढ़ाया कि अच्छा मौका रहता है जब हम अपने शिक्षकों को भी स्मरण करें। इसलिए तो हमने गुरु पूर्णिमा भी चालू की, जन्माष्टमी, रामनवमी, सब त्योहारों अपने उत्सवों के साथ स्कूल में भी मने और बाहर भी रहे। ये सही है कि असमय वर्षा के कारण से
अभी समाचार आ रहा है, मैंने प्रशासन को अलर्ट किया है कि जहाँ कठिनाई हो, जहाँ फसल को नुकसान हो, हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हर हालत में किसानों का साथ सरकार खड़ी है। और इस प्रकार के मावठे आते हैं तो हमको यह भी आकलन करने के लिए मैंने बताया है। कुल मिलाकर यह समारोह शिक्षकों के सम्मान के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की मजबूत दिशा और प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। शिक्षा को सशक्त बनाने के इस पहल में आने वाली पीढ़ियों को निश्चित ही ऊंचाइयां मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।